नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। आज दिन भर की खबरें, दिन भर का मतलब अभी तक की जो खबरें हैं वो आपको मैं कुछ बताने वाला हूं। साथ में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, कोशिश तो यही है कि लोग कामयाब होंगे, भारत कामयाब होगा। लेकिन अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो इसकी कामयाबी होना मुश्किल है, क्योंकि लोगों का सुधरना अति आवश्यक है। अगर लोग नहीं समझेंगे, लोग सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कतें पैदा होती चली जाएंगी। एक चीज़, पूरे देश में कोरोना वायरस के केसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 13,495 हो चुके हैं। डेथ हुआ है 448, रिकवर्ड हुए हैं 1777, 1777। रिकवर्ड के चांसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में डेथ भी चल रहा है। लेकिन इतने केसेस बढ़ने के कारण क्या हैं, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को हल्के ढंग में ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, इटली जैसा देश बार बार ये बात कहता रह रहा था कि कृपया करके भारतीय इस चीज़ को हल्के में न लें। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी यही कह रहा है कि ये बीमारी कोई हल्की नहीं है। पहले अमेरिका ने ये कहा था कि हमें कोई बीमारी नहीं होने वाली है, लेकिन बीमारी तो, संक्रमण कोई जाति, धर्म, पैसा भेदभाव करके नहीं आता, वो किसी में भी आ जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कितना सहयोग कर रहे हैं, सरकार का कितना सहयोग कर रहे हैं, बीमारी को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसी के बेसिस पर हम बीमारी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन किसी भी देश ने बनाया नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक तो हमें अपने आप का बचाव करना पड़ेगा। वैक्सीन बनेगा तो भी हमें बचाव करना चाहिए। एक वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि अगर देश के लोग न सुधरे तो ये स्थिति 3 सालों तक रहेगी। मतलब जब कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर पॉइंट कोरोना का रह गया तो वो रिवर्ट आएगा, दोबारा आएगा लाइफ में, और वो तहस नहस भी कर सकता है। इसीलिए शायद अब लोगों के जीवन की जीने की जो पद्धति है वो भी बदल जाएगी, लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड को हैंडशेक नहीं, अब करना पड़ेगा नमस्ते। तो नमस्ते, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला। आज की कुछ खबरों से, जैसे मैं बोलूँ देश कैसे बचेगा कोरोना से, क्या कोरोना 7 से 1 बजे तक छुट्टी पर है, ये विशेष आप देखेंगे कि 7 से 1 तक, क्योंकि हम ऐसा मान चुके हैं कि कोरोना 7 से 1 बजे तक छुट्टी पर है। और मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड का हॉट स्पॉट लिस्ट क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो विषय आता है बार बार कि देश कैसे बचेगा कोरोना से। लोग ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि कोरोना 7 से 1 बजे तक कोई छुट्टी पर नहीं है। बार बार समझाया जाता है, सरकार समझा रही है, लोग समझा रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं समझा रही हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन अगर कोई नहीं समझेगा तो उसका भुगतान किसे भोगना पड़ेगा, किसे उसका हम भागी कहेंगे। क्योंकि देखिए, सब्जी की आवश्यकता हर किसी को होती है, हर कोई चाहता है, अपने बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे तौर पर सब कुछ नकार करके सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दें। अगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ, इतने लोगों से मिलता है जुलता है, तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तो संक्रमण की स्थिति बढ़ जाएगी, संक्रमण की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोरोना को ऐसा लोग समझते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये दिया गया है विशेष हिदायत के तहत। विशेष हिदायत यानी कि यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तभी आप जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी कारणवश घूमते चले जाएं, लोगों से मिलने जाएं, ऐसा नहीं है। आप जाते हैं, कई बार मैंने ये देखा है, विजुअल्स जो आते हैं कि जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ घूमने जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने इस समय छूट दी हुई है। तो क्या छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं आप? अगर आप फालतू का फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को अब ये भी देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आप किस कारणवश जा रहे हैं। वो कारण भी पता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो कारण पता चलेगा तो उनके लिए बेहतर होगा, उनके मन में एक डर पैदा होगा कि हमें फालतू में नहीं जाना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डर क्यों? देखिए, बिना डर का कोई कुछ नहीं करता है आज के समय में। जब कोरोना का डर है तो हम सभी अपने घरों में भीतर हैं।
अगर आप कोरोना का पूरा अगर आप खोल भी दें तो भी भारतवासी कुछ लोग होंगे जो डरेंगे, कुछ लोग हैं जो शायद नहीं सम्मान करते हैं, समझते नहीं है हिंदुस्तान को, देश को, तो वो फालतू में घूमते रहेंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अधिकतर जब आपकी पुलिस चेकिंग होती है तो आप डरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डर करके नहीं, यहाँ पर आप देश के लिए, समाज के लिए, और मैं कह रहा हूँ उससे ऊपर अपने परिवार के लिए एटलीस्ट आप सोचिए एक बार, क्योंकि आपका परिवार अगर संक्रमित होता है, आपका परिवार अगर किसी समस्या से ग्रसित होता है, बीमारी से संक्रमित होता है, तो आपके लिए बहुत ही दुखदायी होगा। कोशिश इसीलिए करते रहिए कि आप लोग कृपया करके बाहर मत जाइए। जैसा मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग जाते हैं, सब्जियां हैं, फल खरीदते हैं, लेकिन ये चीज़ अब सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आसपास कहीं भी कोई जा रहा है तो उसके आसपास सैनिटाइज़र रखा जाए। मंडी में कोई जा रहा है तो सैनिटाइज़र रखा जाए ताकि लोग सैनिटाइज हों। ऐसे मशीनें भी आ रही हैं कि वह व्यक्ति या गाड़ी जो है एक मशीन के अंदर से जाएगा, सैनिटाइज होकर चला जाएगा। सामान खरीदना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ होना भी बहुत ही जरूरी है। निशांत राजपूत ने कहा है कि समय कम कर देना चाहिए खुलने का। निशांत राजपूत का जो कहना है कि खुलने का समय कम कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है निशांत जी, कि अगर हम खुलने का समय कम नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कतें तो पैदा होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर सरकार ने जो खुलने का समय कम किया था वो इसलिए किया, ज़्यादा किया था वो इसलिए ताकि भीड़ एक टाइम पे ज़्यादा ना हो करके भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें से मेरा यह मानना है कि तकरीबन अगर पुलिस छटनी करनी शुरू करेगी तो 25% लोग ऐसे हैं जो बेवजह घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनको तफरी करनी है, घूमना है। तो भाइयों एक बात समझ लो, बीमारी जो है आपको ये नहीं देखेगी कि आप तफरी करने आए हैं या फिर सब्जी खरीदने आए हैं। कोई भी सामान खरीदिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। वो इसीलिए ये सारी बातें कही जा रही है ताकि आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। देखिए कुछ टाइम पहले आपको पता होना चाहिए कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला जो लड़का था वो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसने 72 घरों में पिज़्ज़ा सप्लाई किया था। अब 72 घर को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसके साथ काम करने वाले 14 एम्प्लॉय को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि क्या हमें पिज़्ज़ा खाना इतनी ज़रूरी थी कि हम बाहर से मंगाएं। मेरा ये नहीं कहना आप पिज़्ज़ा मत खाइए, आपकी जो इच्छा वो खाते रहिए, पर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, आप अपने भविष्य की रक्षा कीजिए, भारत के भविष्य की रक्षा कीजिए। क्योंकि ये वायरस ऐसा है, अगर एक भी वायरस रह गया तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत का प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। उसके अलावा सवी शर्मा एडवोकेट कहते हैं कि महिला और पुरुष इस टाइम अगल कर दो मार्केट जाने का, उससे घर से एक ही आदमी मार्केट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपका फोटोग्राफ्स हमें नहीं दिख रहा है। सावी शर्मा जी कह रही हैं कि भाई अलग कर दो। बिल्कुल सही बात है कि एक साथ जाने का मतलब यह है कि फिर भी वो घूमने का, मैंने कहा कि ये घूमने का कोई हॉट स्पॉट नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि मैं यही कहना चाहता हूं कि देश आखिर कोरोना से कैसे बचेगा। कब लोग ये समझेंगे कि 7 से 1 तक कोरोना छुट्टी पर नहीं है, क्योंकि कोरोना को लोगों ने ये समझ लिया है कि कोरोना 7 से 1 छुट्टी पर रहेगा। यही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे लिए अब सबक बनता चला जा रहा है। अब हमें डरने की ज़रूरत वास्तव में है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, डरने की ज़रूरत है। बिना डर का कोई सुनता नहीं है। पुलिस वाला अगर कोई खड़ा है तो आप हेलमेट लगा कर जाएंगे, लेकिन हेलमेट लगाने से आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, ये आप विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते, जो कि हमारे लिए और हम सब के लिए बड़ा ही दुखदायी होता है। मैंने बार बार कहा है कि डर के मारे ही क्यों काम करते हैं, यह स्वतः ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है नियमों का, कायदे कानून का पालन करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं खबर के अगली छोर पर, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना कोई छुट्टी पर नहीं है। इतनी भीड़, सैनिटाइजेशन मशीन लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग भीड़ पर हैं। एक फैमिली से सिर्फ एक ही पर्सन हो अलॉट किया जाए तो बाहर जा सकेंगे, आरती एस कुमार ने कहा है। बिल्कुल सही बात है आरती जी, मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि बार बार ज़्यादा लोग जाएंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति भी निकले तो कभी कभार निकले तो बेहतर है। अगर एक व्यक्ति डेली जा रहा है, 2 व्यक्ति डेली जा रहे हैं तो भी समस्याएं तो उतनी हम पैदा कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यह है एक व्यक्ति निकले। अच्छा सुझाव है ये। सुझाव भी मुझे लगता है कि सरकार को सुननी चाहिए, ये सुझाव भी प्रशासन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ कि मंडी
में स्थितियां तो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि क्या कोरोना छुट्टी पर है, ये हम सोचते हैं। एक रिपोर्ट, कोई व्यक्ति, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस के जवान भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पकड़ रहे हैं। आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप बाहर मत घूमिए। अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आपके ऊपर अब कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए अब आपको थोड़ा सा बाहर घूमने से पहले देखिए। एक वीडियो ऐसा भी आया था जहां पर एक कोई लड़का बाहर घूम रहा था बिना किसी कारणवश, तो दिक्कतें उसके लिए पैदा हो गई थी। उसको सीधी तौर पर कर दिया गया था कि भाई अगर तुम बाहर घूम रहे हो तो तुम साफ सफाई करो। अब ऐसे लोग की ज़रूरत है कि जो साफ सफाई उनसे करवाया जाए। फिलहाल ये वीडियो आप यहाँ पर देखिए कि ये व्यक्ति घूम रहे हैं। तो अब हमें इस वीडियो के विषय में हम आपको दिखाते हैं। बिना मास्क के घूम रहा है सार्वजनिक स्थल पर। अब भाई साहब मान लिया आप सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं? सॉरी सर, मैं भूल गया था। अच्छा, सांस से कोरोना छुट्टी पे थोड़े ही है जी, सांस से कोरोना छुट्टी पे थोड़े ही है, छुट्टी पे थोड़े ही है। ठीक है सर, मतलब चलो सॉरी मान लो। अभी यही मेडिकल से पहले वही ले लेते हैं जी, मास्क ले लेते हैं। आपने इन भाई साहब को क्यों रोका? बिना मास्क के घूम रहा है सार्वजनिक स्थल पर। अब भाई साहब मान लिया आप सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं? सॉरी सर, मैं भूल गया था। अच्छा, सांस से कोरोना छुट्टी पे थोड़े ही है जी, सांस से कोरोना छुट्टी पे थोड़े ही है, छुट्टी पे थोड़े ही है। ठीक है सर, मतलब चलो सॉरी मान लो। अभी यही मेडिकल से पहले वही ले लेते हैं जी, मास्क ले लेते हैं। तो यही बात हम भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो आप बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए। जैसा कि निशांत राजपूत लिखते हैं कि सर, लोगों को अभी भी जागरूकता की कमी है। लोग सिर्फ पुलिस को देखकर अंदर चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कब तक नियंत्रण हो सकता है? देखिए, लगने का विषय तो मैं कहना ही उचित नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पुलिस को देखकर जाने का मतलब ये है कि आप पुलिस से तो बचाव कर रहे हैं, कोरोना से कैसे बचेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, आप अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ राष्ट्र के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप पुलिस के आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो ये वास्तव में मानिए कि आप ये धूल सिर्फ और सिर्फ परिवार को नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं को नहीं, आप झोंक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को बीमारी के गर्त में। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा इस विषय को। जब तक हम इस विषय को राष्ट्र हित में लेकर के नहीं जाएंगे, देश हित में लेकर के नहीं जाएंगे, समाज हित में लेकर के नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटी सी बात, परिवार हित में क्यों नहीं ले लेते हैं आप? क्योंकि आप कमाते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप नौकरी करते हैं। आप किसके लिए? आप परिवार के लिए नौकरी करते हैं, माँ बाप के लिए नौकरी करते हैं, परिवार के लिए नौकरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए नौकरी करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप कमाते हैं, दूर जाते हैं। मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि आप एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप इसी तरीके का व्यवहार अगर आप करते रहे, आप पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे, तो यकीन मानिए ये धूल पुलिस की आंखों में कम और आप अपने परिवार की आंखों में ज़्यादा झोंक रहे हैं। अगर आप किसी कारण से जा रहे हैं, कुछ सामान परचेज करने जा रहे हैं, तो जाइए, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि 7 से 1 बजे तक आपको इसी चीज़ के लिए छुट्टी दे दी गई है कि आप लोग जाकर के सामान खरीद सकते हैं। लेकिन सामान खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह फालतू बाहर घूमेंगे। जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस स्क्रीन पर दिखाया था कि व्यक्ति जा रहा है, हो सकता है कोई सामान इसने खरीदा होगा, लेकिन खरीदने के साथ साथ मास्क क्यों नहीं लगाया? क्या मास्क लगाना सिर्फ 1-2 व्यक्ति की जिम्मेदारी है? मास्क लगाना 1-2 व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मास्क आप भी लगाइए, जो लोग देख रहे हैं वो उससे भी मैं निवेदन करूंगा, मास्क लगाइए। बिना मास्क लगाए गमछा, आप बहुत बेसिक चीज़, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, गमछा लगा लीजिए, रुमाल लगा लीजिए, कुछ भी हो, जिससे कि आपके जो कफ के माध्यम से जो वायरस फैलता है वो सब कुछ आपके इस रुमाल तक, आपके इस मास्क तक रहे, जिससे कि
आप किसी और को स्प्रेड ना करेंगे। आप सोच करके देखिए, अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो सिर्फ आप कहेंगे कि सिर्फ मुझे ही तो हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर आप लोग, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ वो कई व्यक्तियों को संक्रमित कर चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, ऐसे बहुत सारे खबरें आ रही हैं। ख़ासतौर पर सब्जी वाला भी एक कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला, उसके लिए भी अब सोचिए जितने लोग को अगर सप्लाई किया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली में पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला कोरोना पॉजिटिव निकला, उसकी तलाश जारी है। ऐसी स्थितियां बार बार होती रहेंगी, इसीलिए कोशिश यही है, सरकार यही समझा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहिए। तीसरी खबर मैं खासतौर पे आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में कुछ जगहों को हॉट स्पॉट कर दिया गया। हॉट स्पॉट का मतलब बिल्कुल रेड जोन कर दिया गया। सरकार ने जगहों को, अलग अलग स्थानों को 3 जोन में बांटा है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। रेड जोन, ऑरेंज एंड ग्रीन, तीनों का मैं आपको मतलब समझाता हूं। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि उत्तराखंड का हॉट स्पॉट लिस्ट क्या क्या है, कहां कहां लोग जा सकते हैं, कहां बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देश कैसे बचेगा कोरोना से। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप लोग इन जगहों पर न जाएं। आप देख रहे हैं रेड जोन। रेड जोन में देहरादून लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत पर नहीं है। कोई रियायत का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, आप शासन प्रशासन को फ़ोन करेंगे, वहाँ से पुलिस प्रशासन आएगा या कोई भी व्यक्ति आएगा और आपकी सुविधाओं के लिए खड़ा होगा। मतलब साफ है, आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वो ये रेड जोन है। रेड जोन कैसे लगता है? ऐसे लगता है अगर कोई व्यक्ति वहाँ के कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ जाए, कम्युनिटी स्प्रेड होने लगे, लोकल एरियाज़ में बीमारी फैल जाए तो रेड जोन लग जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आप रेड जोन में आ जाएंगे तो आपको अपने घर में कैद रहना है। बालकनी में भी निकलेंगे तो शायद आपके पीछे पड़ जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। सामान खरीदना है तो आपके पास होम डिलीवरी की जाएगी। यहाँ भी रुड़की की अगर मैं बात करूँ तो रुड़की में भी प्रशासन बार बार कोशिश कर रहा है कि आपको होम डिलीवरी दे, कोशिश कर रहा है, देने की कोशिश भी कर रहा है। नगर निगम ने ऐप जारी किए हैं। आपको मैं बता दूं, नगर निगम ने ऐप जारी किए हैं, 2 तरीके के ऐप। एक, अगर आप कोई सामान राशन खरीदना चाहते हैं, कोई आप डेली ग्रोसरी के जो सामान होते हैं आप वो परचेज करना चाहते हैं, डेली नीड्स के सामान परचेज करना चाहते हैं, तो आप उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको सामान मिल सकता है, खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मेडिकल स्टोर से कोई दवाई मंगाना चाहते हैं तो संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। ये नगर निगम प्रयास कर रहा है। शासन प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, हर एक व्यक्ति लगा हुआ है कि कोरोना संक्रमण की संख्या घटे, ताकि जैसे ही रेड जोन बनता चला जाएगा तो रेड जोन की संख्या पूरे भारत में बढ़ जाएगी। रेड जोन बढ़ा तो आप खतरे में आ जाएंगे, आपका बाहर निकलना दूषित हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रहा है कि भारत में खाद्य संपदा की या खाद्य सामग्री की कमी नहीं है। ये तो हमें अब सोचना है कि हम ये बात भारत सरकार की मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये हमें मानने की ज़रूरत है। खाद्य संपदा पे दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो बीमारी में दिक्कत जरूर आएगी, संक्रमण की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे जगह उत्तराखंड में जहाँ पर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। सबसे पहला जो मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में हॉट स्पॉट लिस्ट पर है देहरादून। देहरादून को रखा गया रेड जोन में। रेड जोन का मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ऑरेंज जोन में रखा गया है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा, जहां पर 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जाएगी। लेकिन यह तय नहीं है कि 20 अप्रैल के बाद आपको आंशिक छूट दे ही दी जाएगी। यह निर्भर करेगा आपके अपने व्यक्तिगत जीवन पर कि आप कितना कोरोना वायरस फैला रहे हैं। साथ में ग्रीन जोन में रखा गया है बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सबसे अधिक छूट मिलेगी। यहां औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही अन्य मामलों में भी छूट दी जाएगी। तो मैं अब आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड का मतलब समझिए क्या है। ग्रीन का मतलब यह है कि आप वहां पर जा सकते हैं, सामान, औद्योगिक क्षेत्र भी खुलेंगे, कुछ और भी दुकानें खुलेंगी, यानी कि जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो रेड जोन है, रेड जोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑरेंज जोन में हरिद्वार आ रहा है, आपका शहर हरिद्वार ऑरेंज जोन में आ रहा है। अब ऑरेंज जोन का मतलब ये नहीं है कि आप 20 तारीख के बाद खुले रूप से घूमेंगे। अगर आप ये 5-7 दिन जो आपके पास है 20 तारीख तक
अगर आप सही से नहीं निभाते हैं, आप गलतियां करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी रेड जोन में आ जाएंगे, क्योंकि ये संवेदनशील एरिया है। अत्यधिक नहीं है पर संवेदनशील एरिया हरिद्वार आ चुका है। हरिद्वार के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग अभी ऑरेंज जोन में हैं वो रेड जोन में ना जाएं, जो ग्रीन जोन में हैं वो ऑरेंज जोन में ना जाएं। तो ये एक बेसिक जानकारी है, मेरा निवेदन भी है, मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने घरों में रहिए। अवेयरनेस बार बार सरकार कह रही है, लेकिन कुछ व्यक्ति समझने का नाम नहीं ले रहे हैं या फिर समझना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वो उसका भुगतान पूरा देश करेगा। फिलहाल अब तक के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही खबर। मैं अब लूँगा आपसे इजाज़त। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लाइव स्ट्रीमिंग 12 साढ़े 12 के आसपास हम आपके साथ आते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वो बिंदु होते हैं आपके अपने खबर। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा जो केस है, केस का मतलब साफ है कि चाइना में कोरोना की स्थिति तो बढ़ गई थी और चाइना ने पूरे वर्ल्ड में फैलाया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या स्थिति है, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड की तादाद, पूरे वर्ल्ड की तो बहुत अधिक है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 21 लाख 3,921, ये कम नहीं होता है। इसके साथ ही यूएसए में 6,78,000 केसेस। यूएसए सबसे अधिक आज के समय में, जो यूएसए बार बार बोलता था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, यूएसए में सबसे अधिक हो चुका है। भारत में फिर भी उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम यूएसए के तर्ज पर बाहर घूमने लगे तो हमें समस्याएं तो झेलनी पड़ेगी। भारत भी कहीं ना कहीं रेड जोन में आ जाएगा, मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। सबसे अधिक यूएसए में मृत्यु हुई है, 34,641 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा कोई कम नहीं है। शुरुआत हुई थी इटली से, इटली में 22,000 लोगों की मृत्यु हुई है। इटली से क्रॉस कर गया यूएसए। यूएसए के लोगों ने सोचा कि शायद अब हमें नहीं होगा क्योंकि हम तो सुपर पावर हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सुपर पावर से कुछ नहीं होता है। सुपर पावर का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों में नहीं रहेंगे, आप बाहर घूमेंगे। यकीन मानिए अगर आप बाहर घूमते हैं तो कोरोना आप अपने घर में लेकर के आ रहे हैं। कोरोना साफ साफ कह रहा है कि मैं आपको बीमारी नहीं फैला रहा हूँ, आप बुलाओगे तो मैं तो आपका मेहमान हूँ, आऊँगा ज़रूर। तो अब तक की आज की जो मुख्य खबरें थी वो यही थी जो मैंने आपको बताया। मुख्य खबर यही थी कि कोरोना 7 से 1 तक छुट्टी पर नहीं है। उसके साथ ही कोरोना 7 से 1 को छुट्टी पर नहीं है, बाहर फालतू मत घूमिए। उत्तराखंड के हॉट स्पॉट लिस्ट की मैंने बताई, हरिद्वार ऑरेंज जोन में है, आप इसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है। आप भी रेड जोन में आ सकते हैं। और ये स्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि कैसे बचेगा देश कोरोना से। इसमें हमें खुद की आपसी समझदारी की ज़रूरत है। आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है, अगर आप कोई लेख लिखते हैं तो आप टीम द न्यूज़ वाला @gmail.com पर भेज सकते हैं। ये आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा है ये लाइव न्यूज़ होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, कोई बात होती है, जैसे निशांत राजपूत ने कहा, आरती एस कुमार ने कहा, कोई बात होती है आप हमसे कह सकते हैं। मन की बात, हम आपसे एक दूसरे से बात करके कुछ वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए और साथ में ये एंड में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।